Okay, hello everyone, and welcome back to my new video. And in today's video, I'm gonna talk about reading. Okay, benefit of reading. क्या reading का benefit होता है? Okay, and as you know, reading improves our vocabulary, right? अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं और if we want to talk any language, okay, we should have to have some words, right? हमारे पास vocab होने चाहिए, words होने चाहिए. सबसे best way to get that vocabs is to reading, right? सो सबसे पहले आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए व्हाट इज रीडिंग एंड व्हाट इज नॉट, राइट? क्या करते हैं कि बेसिकली हम रीडिंग करते हैं, जो बच्चे पर्टिकुलर हम बुक ले लेते हैं और पर्टिकुलर वर्ड को रीड करते हैं एंड वी नॉट ट्राइंग टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, मींस वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स एट ऑल, राइट? वी आर जस्ट रीडिंग द वर्ड, दैट इज नॉट रीडिंग, राइट? रीडिंग मीन्स यू आर रीडिंग इट एंड यू आर आल्सो एबल टू अंडरस्टैंड इट द मीनिंग, राइट? सो आप क्या करते हैं, रीडिंग मीन्स पढ़ते भी हैं और साथ साथ उसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, तो ये रीडिंग होती है। ठीक है, हमारे यहाँ पर्टिकुलर ये होता है कि क्लासरूम जो चलता है हमारे यहाँ पर, बच्चे को टीचर बोलते हैं प्लीज कम स्टैंड अप एंड स्टार्ट रीडिंग, राइट? ही स्टार्टेड टू रीडिंग, ही जस्ट ट्राई टू रीड द ओनली वर्ड, ही प्रोनाउंस द वर्ड ओनली, वो वर्ड को ही बोलते हैं, राइट? ही आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड इट, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द चैप्टर वी आर रीडिंग, राइट? वो ये कोशिश नहीं करते फाइंड करने की, तो दैट इज द रॉन्ग वे टू रीड, राइट? दिस इज नॉट कॉल्ड रीडिंग. रीडिंग मीन्स you are reading it. What is your purpose here is to understand the story of it, not to just read the word. ये read सिर्फ word को read करना ही reading नहीं होता. So first of all you need to start reading and you also need to create the meaning of it in your mind. अपने mind में उसका meaning भी create करना शुरू कर दें. For like if you are really starting to read, right, if you're not able to understand English very well, right, अगर आप बिल्कुल starting कर रहे हैं इंग्लिश की, मीन्स आपको अभी वर्ड नहीं इतने समझ में आ रहे, तो फर्स्ट यू हैव टू चूज books like small books, because some people prefer to read newspapers, but that for those people who able to understand the English, right, pretty well. So if you are not able to understand the English that well, so you can choose books, story books, okay, because that are made for childrens, and childrens usually understand easy English, they usually use very simple kind of words over there, so you can choose that kind of books. So start reading it. तो इसका सबसे पहले ये होता है कि जब भी आप रीड करें, फर्स्ट रीड द होल सेंटेंस, पूरा सेंटेंस पढ़ लें एंड उसके बाद ट्राई टू उसका जो गैस करने की कोशिश कि मीनिंग क्या है इसका, ठीक है, पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है। अगर आपको मीनिंग नहीं आता तो आप उसका मीनिंग देख सकते हैं। नेवर लुक एट द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड, नेवर लुक एट द हिंदी ट्रांसलेशन, कभी भी हिंदी ट्रांसलेशन को ना देखें, बिकॉज देयर अ लैंग्वेज डिफरेंस, जहां पर लैंग्वेज डिफरेंस होता है, मीनिंग आर डिफरेंट इन टू लैंग्वेजेस। सो यू ऑलवेज नीड टू लुक एट द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड, उस वर्ड की डेफिनेशन क्या है, वो सिंपल वर्ड में डेफिनेशन वो लिखी होती है, उससे आप समझ जाते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो आपने एक सेंटेंस पढ़ा, उस सेंटेंस के पढ़ने के बाद आपने गैस किया, क्योंकि आपको कुछ वर्ड उसमें फेमिलियर होंगे, तो आप उसका मीनिंग फाइंड कर पाएंगे। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी वर्ड, एनी टू वर्ड, सो यू कैन टिक दैट वर्ड एंड यू कैन फाइंड द डेफिनेशन ऑफ दैट वर्ड, उस वर्ड की डेफिनेशन दे सकते हैं, सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस, राइट? सो ऐसे का आप रीडिंग कर सकते हैं। सो रीडिंग का जो सबसे कह सकते हैं कि मोस्ट बेनिफिट ये है कि because we if you really want to talk in English, you should have to have like 5,000 6,000 vocabulary, right? For getting that kind of vocabulary you cannot get it from listening, because listening से नहीं कर सकते आप, because in starting you can't able to understand English listening, right? आप इंग्लिश को समझ ही नहीं पाएंगे तो कहाँ से vocabulary attain कर पाएंगे? For that purpose you need to choose reading at first, read a lot, जितना रीड कर सकते हैं करें। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट ए टाइम, और टाइम में 30 मिनट 40 मिनट 1 आवर्स तक डेली रीडिंग कीजिए। 1 मंथ में योर अंडरस्टैंडिंग विल इम्प्रूव ऑटोमेटिकली एंड यू विल गेट मोर एंड मोर वर्ड्स, आपके पास बहुत ही काफ़ी वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है ना? तो इस टाइप से आप वर्ड को गैदर करते हैं अपने माइंड में, तो इसके लिए रीडिंग करें। स्टार्ट चूजिंग दी सिंपल बुक्स, चिल्ड्रंस बुक से स्टार्ट कर सकते हैं, और हमेशा उसका मीनिंग फाइंड करें। So that is the best way to improve your vocabularies. Because my friend, if you really want to talk in English, fluent English, I'm talking about real English, I'm talking about, you really need to have some vocab in your mind. And you are not, I'm gonna get to vocab from the listening, because you are not able to understand listening here, right? आप listening तो समझ नहीं पाते, तो आपको क्या करना है, रीडिंग करना है, और रीडिंग से अपनी vocabulary strong करनी है। तो ये best suggestion which I have tried so many years ago when I had very few vocabularies, right? I started to read newspaper that time because I already had some knowledge about English. So within 3 months I had lots of vocabulary, right? मैं उस समय इंग्लिश को समझ पा रहा था। सबसे पहले you need to work over your understanding, right? If you really able to understand the English,
राइट, उसका फ्लो आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, स्टोरी को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, देन उसके बाद आप लिसनिंग पे आए, दैट लिसनिंग विल डेफिनेटली हेल्प फॉर योर स्पीकिंग पार्ट एज वेल, राइट? So my friend, that's the end of the video. If you really like this video, तो please subscribe my channel Focused Mind, a natural way to learn English. And thank you very much, my friend, for watching this video. Take care and bye.